अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सरजदून लर्निंग क्लास में खुश आमदीद। आज का वीडियो लेक्चर इजी इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले का 5वां प्रोग्राम है। मैं वीडियो लेक्चर्स एक मखसूस तरतीब से अपलोड कर रहा हूं ताकि आप इंग्लिश ग्रामर को इब्तदा से सीख सकें। हर वीडियो के टाइटल पर सिलसिलावार नंबर दिया गया है ताकि आपको तरतीब समझने में आसानी हो। अगर आप सिलसिलावार तरतीब से वीडियो लेक्चर्स देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी होगी। दूसरी सूरत में आप दरमियान से किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि स्टूडेंट्स के जहन में उभरने वाली हर उलझन को आसान मिसालों से सुलझाऊं। मैं इस कोशिश में किस कदर कामयाब हूं, आप अपने कमेंट्स में इसका इजहार कर सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। इससे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो ज़रूर लाइक करें। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज़ अ नाउन, प्रोनाउन, पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस। यानी किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई शख्स हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, या कोई जानवर हो सकता है, या फिर कोई जगह हो सकती है। हु इज़ डूइंग द टास्क, जो किसी काम को या किसी मखसूस काम को करता है। और इज़ बीइंग आस्क्ड, इंस्ट्रक्टेड, सजेस्टेड टू डू इट, उसमें उसे कहा जाता है या कोई अदाई दी जाती है या मशवरा दिया जाता है कि वो ऐसा करे। In other words, a subject in a sentence performs the verb. दूसरी सूरत में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वो है जो कोई काम या वर्ब को परफॉर्म करता है, यानी कोई काम करता है। A subject may be a single word or a combination of several words. सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, यानी कोई एक लफ्ज़, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज का मजमुआ भी हो सकता है। पहली एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर इज़ लिविंग फॉर एबटाबाद। इसकी उर्दू होगी मेरा भाई कल एबटाबाद के लिए निकल रहा है। अब देखें काम, पहले हम उसमें वर्ब उठाएंगे। वर्ब है लिविंग। लिविंग का मतलब होता है चले जाना, छोड़ देना, किसी जगह से निकल जाना। अब वो निकल रहा है या जा रहा है, कौन? भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब को कौन परफॉर्म कर रहा है? ब्रदर। तो ब्रदर फिर सब्जेक्ट है, क्योंकि ब्रदर जो है वर्ब को कर रहा है या काम को कर रहा है। तो ऐसी सूरत में जब कोई एक्शन हो रहा हो और उसको एक्शन करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसमें माय ब्रदर सब्जेक्ट कहलाएगा और लिविंग जो है वो वर्ब है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मदर लव्स हर चाइल्ड मच। माँ अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है। इसमें देखिए वर्ब है लव्स। लव्स माने मोहब्बत करना। मोहब्बत करती है, कौन मोहब्बत करती है? माँ करती है। यानी ये जो काम है इसको परफॉर्म माँ कर रही है, इसलिए माँ सब्जेक्ट है। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अ सिंपल सब्जेक्ट कंटेन्स ओनली वन वर्ड एज अ सब्जेक्ट, दैट इज इट मे हैव। सिंपल सब्जेक्ट वो होता है जो एक वर्ड पर मुश्तमिल होता है, यानी एक ही लफ्ज़ होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट की पहली टाइप प्रॉपर नाउन है, जिसमें सलीम एग्जाम्पल उसकी हो सकती है, पाकिस्तान, रोज़। अब ये सलीम, पाकिस्तान और रोज़ जो हैं ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। क्यों? कि ये किसी भी लड़के की और मुल्क और फूल के असल नाम हैं, और ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इम्प्रॉपर नाउन। इम्प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी भी शख्स या मुल्क या शहर या चीज़ या जगह का असल नाम ना हो, बल्कि वो एक कॉमन नाउन हो। तो प्रॉपर नाउन जिसमें बॉय, कंट्री और फ्लावर इसकी एग्जांपल्स हैं। तीसरा देखें पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं आई, माई, ही, शी, इट वगैरह। और ये देखें पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल मैंने यहाँ दी है, आई, यू, ही, दे, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। ये पर्सनल प्रोनाउन भी सब्जेक्ट की एक किस्म है। इन तीनों एग्जाम्पल के बाद अब हम इन्हें अलग अलग देखते हैं एग्जाम्पल की सूरत में। नंबर 1, प्रॉपर नाउन एज अ सब्जेक्ट।
शबीर जान इज अ गुड एक्टर। अब इस सेंटेंस में देखें कि अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है अच्छा होना। अब इसमें देखें कि अच्छा अदाकार कौन है, वो है शबीर जान। अच्छा होना जो है इसकी ये जो है रेफर करता है शबीर जान की तरफ, तो इसका मतलब है शबीर जान जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया। अब साउथ एशिया का सबसे बेहतरीन मुल्क जो है उसकी तरफ इशारा हो रहा है और वो है पाकिस्तान, तो यहाँ पाकिस्तान जो है सब्जेक्ट होगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। थर्ड एग्जांपल देखिए, सलमा इज प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ पर वर्ब है प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब होता है खेलना। अब खेल रहा है, कौन खेल रहा है, सलमा खेल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ब को या इस एक्शन को परफॉर्म करने वाली सलमा है, तो सलमा यहाँ पर सब्जेक्ट होगी। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रॉपर नाउन एज अ सब्जेक्ट। इम्प्रॉपर नाउन वो होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर का असल नाम नहीं होते बल्कि वो कॉमन नाउन होते हैं। देखिए, द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली। इसमें देखिए बार्किंग माने भौंकना, भौंक कौन रहा है, कुत्ता, यानी भौंकने का काम कुत्ता कर रहा है और इसीलिए जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर डूअर या सब्जेक्ट जो है वो डॉग है। सेकंड देखें, रिवर ओवरफ्लो ड्यूरिंग मूनसून। अब ज़्यादा क्या हो रहा है या ओवरफ्लो क्या हो रहा है, वो रिवर है, तो ओवरफ्लो होने का असर रिवर पर पड़ रहा है, इसलिए रिवर यहाँ पर सब्जेक्ट है। और अगले में देखें, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब माइटर माने ताकतवर होना, ताकतवर कौन है, पेन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ताकतवर होने का असर पेन पर हो रहा है और ओवरफ्लो होने का रिवर्स पर हो रहा है और भौंकने का असर डॉग पर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉग, रिवर्स और पेन जो है ये वाले वर्ब जो है या ये एक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब्जेक्ट होंगे और मैंने इन्हें अंडरलाइन भी कर दिया है। पर्सनल प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल, ही इज वेटिंग फॉर द बस। सेकंड देखें, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। थर्ड, यू विल टेक केयर ऑफ गेस्ट। अब यहां पर वेटिंग इंतजार करना, सिंगिंग गुनगुनाना, मेहमानों का ख्याल करना, अब ये तीनों काम जो है वेटिंग ही के लिए असरअंदाज हो रहा है, सिंगिंग शी पर असरअंदाज हो रहा है और टेक यू पर असरअंदाज हो रहा है, तो ये जितने एक्शन हैं ये ही, शी और यू कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब्जेक्ट हैं। और ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ही, शी, यू या आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट वगैरह सब पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। फोर देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट। अब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये हैं हु, व्हाट और विच। ये तीनों प्रोनाउंस जो हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, हु, व्हाट, विच, ये सब्जेक्ट का किरदार भी अदा करते हैं। आप देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, हु इज फीडिंग द कैट। बिल्ली को फीडिंग या आप यूं कह लें कि उसको ग़िज़ा कौन दे रहा है, तो वो कौन जो है हु है, इसलिए वो सब्जेक्ट है। व्हाट इज ट्रबलिंग यू में, अब ट्रबलिंग का मतलब होता है मुश्किल या परेशानी। अब मुश्किल या परेशानी क्या है, अब इसका असर जो है व्हाट पर हो रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। और इसी तरह से बस इज गोइंग टू लाहौर, गोइंग का मतलब जाना और जा कौन रही है, बस जा रही है, ठीक है, तो बस, लेकिन कौन सी बस, बस जा रही है का असर जो है विच पर है, यानी कौन सी बस, इसलिए विच यहां पर सब्जेक्ट है। तो अब इस सूरत में हु, व्हाट और विच जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं और ये भी सब्जेक्ट्स कहलाए जा सकते हैं या सब्जेक्ट का काम करते हैं। यहाँ मैंने नोट दे दिया है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस लाइक हु, व्हाट, विच कैन बी यूज्ड एज सिंपल सब्जेक्ट। यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट की एक किस्म है। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रॉपर, इम्प्रॉपर नाउन एंड अ मॉडिफायर।
अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक से ज़ायद, ठीक, तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मजमुआ हो सकते हैं ऑफ अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मजमुआ हो सकते हैं, इम्प्रॉपर नाउन्स का मजमुआ हो सकते हैं, या मॉडिफायर्स का। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द पर्सन हु वाज सिटिंग बिसाइड द रोड स्टार्टेड चेजिंग अस। यहाँ ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, यानी ये बहुत सारे अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकता है, इसलिए द पर्सन हु वाज सिटिंग बिसाइड द रोड, सड़क के किनारे जो शख्स बैठा हुआ था, स्टार्टेड चेजिंग अस, उसने हमारा पीछा शुरू कर दिया। अब पीछा किसने शुरू किया? उस शख्स ने। और वो शख्स कौन? जो रोड के साइड में बैठा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, द सिंप्लिसिटी ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी वॉज फेमस द वर्ल्ड ओवर। अब यहां पर ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और ग्रीन में बाकी सेंटेंस हैं। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अ चैलेंज फॉर अस। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो हमारे लिए एक चैलेंज है। अब इसमें आप देखें, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। द पीपल फ्रॉम कंट्री आर माइग्रेटिंग टू सिटीज। तमाम मुल्क से लोग शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। अब इसमें द पीपल फ्रॉम कंट्री ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, द पर्सन हु वाज सिटिंग बिसाइड द रोड, द सिंप्लिसिटी ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, और नेक्स्ट द पीपल फ्रॉम कंट्री। ये जितने भी हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएंगे, क्योंकि ये सिंगल एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि ये कई वर्ड्स पर मुश्तमिल हैं। अब इनमें एक जगह जिक्र आया था मॉडिफायर का। तो मॉडिफायर क्या होते हैं? मॉडिफायर वो हैं जो किसी शख्स के बारे में आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर द पर्सन हु वाज सिटिंग, अब इसमें पर्सन जो है ये तो सब्जेक्ट है, अब उसके बारे में मॉडिफाई कर रहा है, वजाहत कर रहा है कि जो रोड के किनारे पर बैठा हुआ था। अब यहां पर अब्दुल सत्तार ईदी जो है सब्जेक्ट हैं और मॉडिफायर है द सिंप्लिसिटी ऑफ, यानी उनकी सादगी जो है। इसी तरह से माउंट एवरेस्ट खुद एक नाउन है, लेकिन यहां पर उसकी जो हाइट है वो देखिए उसका मॉडिफायर है। यहां पर आप नोट की शक्ल में देख लें, आ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑलवेज हैज अ नाउन एज सेंटर। उसमें एक नाउन होता है, जैसे यहां पर्सन, यहां पर आप देखें अब्दुल सत्तार ईदी, यहां पर आप देखें माउंट एवरेस्ट, और यहां पर कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स। अब ये कंपाउंड सब्जेक्ट्स क्या हैं? समटाइम्स आ सेंटेंस हैज मोर देन वन पर्सन और थिंग और एनिमल परफॉर्मिंग द सेम टास्क। कभी कभार कोई जो सेंटेंस होता है एक से ज़्यादा लोगों, चीज़ों, जानवरों पर मुश्तमिल होता है जो एक ही काम को एक ही वक्त में कर रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सलीम एंड जमील आर गोइंग टू कॉलेज। अब कॉलेज जाने का काम सलीम और जमील इकट्ठे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान आर सेम कंट्रीज। इंडिया और पाकिस्तान एक जैसे मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान। थर्ड में देखिए, गॉड्स एंड कॉज आर पेट एनिमल। बकरियां और गाय पालतू जानवर हैं। अब ये दोनों के बारे में आया। इसी तरह से कार्स एंड बसेस आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब टू काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है? कार और बसें। ही एंड शी वर लाइफ पार्टनर्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर गोइंग जाने का काम सलीम और जमील दोनों कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर मुल्क होने का
जो असर है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर है, एक जैसा मुल्क होने का असर। और इसके बाद आप देखें पालतू जानवर बकरियां और गाय दोनों हैं, और एक जैसी जो ट्रांसपोर्ट कार्स और बसेस दोनों हैं, और ये लाइफ पार्टनर थे दोनों कौन, ही एंड शी। तो ये वो किसी प्रोनाउन की शक्ल में हो, किसी नाउन की शक्ल में हो, या कोई प्रॉपर नाउन हो, इम्प्रॉपर नाउन हो, कोई चीज़ हो, कोई शख्स हो, कोई जगह हो, लेकिन वो अगर कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं यानी एक से ज़्यादा हैं तो वो फिर कंपाउंड सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो नाजरीन, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।